जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए सेट नंबर 9 लेकर आया हूं। जी हां दोस्तों, यह सेट आप लोगों के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। तो दोस्तों, इसे आप शुरू से अंत तक देखें और अगर आपको लगता है कि यह चैनल आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले। बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से आप इसे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। जी हाँ, इसे बड़ा कर लेते हैं ताकि देखने में आसान हो। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है कि लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी। दोस्तों, भुवनेश्वर ओडिशा की राजधानी है और यह भुवनेश्वर शहर का सबसे बड़ा मंदिर है। दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण सोमवंशी राजा ययाति प्रथम ने करवाया था और यह लिंगराज मंदिर भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा, तृतीय बौद्ध संगीति किस स्थान पर आयोजित की गई थी। तो दोस्तों, तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र। जी हाँ दोस्तों, और यह आयोजन किया गया था 256 ईस्वी पूर्व में और इसकी अध्यक्षता किए थे मोगली पुत्स। जी हाँ, मोगली पुत्स किया था और यह अशोक के शासन काल में किया गया था। जी हाँ, तृतीय बौद्ध संगीति। नेक्स्ट है तीसरा, किस मुगल शासक की पत्नी ने अपने पति के लिए मकबरा बनवाया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हुमायूं। जी हाँ, हुमायूं के लिए उनकी पत्नी मकबरा बनवाया था। नेक्स्ट है 4 नंबर का, तैमूर लंग ने किस शासक के समय भारत पर आक्रमण किया था। जी हाँ, तैमूर लंग ने किस शासक के समय भारत पर आक्रमण किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नसीरुद्दीन तुगलक। जी हाँ, नसीरुद्दीन तुगलक के समय। नेक्स्ट है दोस्तों 5 नंबर का, महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे। तो दोस्तों, महावीर जो उपदेश दिए थे वह दिए थे प्राकृत भाषा में, इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 6 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लोथल। जी हाँ, लोथल जो है वह हड़प्पा कालीन बंदरगाह है और यह जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है 7 नंबर का, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के अनुसार अशोक ने सबसे छोटे भाई को छोड़कर अपने 99 भाइयों की हत्या करने के बाद राजगद्दी हड़प ली थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दीपवंश। जी हाँ, दीपवंश। नेक्स्ट है 8 नंबर का, मेगास्थनीज निम्न में से किस के राज दरबार में दूत बनकर आया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य के। जी हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही मेगास्थनीज दूत बनकर आया था और दोस्तों, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का दूत था। नेक्स्ट है 9 नंबर का, निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय पुस्तक का अनुवाद अबुल फजल ने अयार ए दानिश के नाम से किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचतंत्र। जी हाँ, पंचतंत्र। नेक्स्ट है 10 नंबर का, कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 305 ईस्वी पूर्व में। जी हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 305 ईस्वी में हराया था और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। दोस्तों, वह जैन धर्म का अनुयायी बन गए थे और इनकी मृत्यु 298 ईस्वी पूर्व में श्रवण बेलगोला कर्नाटक में हुई थी। जी हाँ, 298 ईस्वी पूर्व में श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर कर्नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है 11 नंबर का, यह 11 नंबर का प्रश्न है कि किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था। जी हाँ, किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था। इसका सही आंसर है
यहाँ ऑप्शन दिया गया है बिना जोती हुई जंगली भूमि, सिंचित भूमि और घने जंगल वाली भूमि, जोती हुई भूमि। इसका आंसर है ऑप्शन ए, बिना जोती हुई जंगली भूमि। जी हाँ, इसी को अप्रहत कहा जाता था। नेक्स्ट है 12 नंबर का, खेड़ा का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, साहू और ताराबाई के बीच। जी हाँ, खेड़ा का युद्ध साहू और ताराबाई के बीच हुआ था। नेक्स्ट है 13 नंबर का, कि सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? जी हाँ, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी ने। जी हाँ, लॉर्ड डलहौजी ही सिक्किम को भारत में विलय किया था। नेक्स्ट 14 नंबर का, मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय का सेनापति कौन था जिसने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बख्त खान। नेक्स्ट है 15 नंबर का, यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? जी हाँ, यंग बंगाल, इसका सही आंसर ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन बी, यहाँ गोपाल कृष्ण गोखले। लेकिन यहाँ पे जो यंग बंगाल आंदोलन के जो संस्थापक थे वे थे विवियन डेरोजियो। जी हाँ, ऑप्शन डी, विवियन डेरोजियो। नेक्स्ट 16 नंबर का, रंजीत सिंह एवं किस अंग्रेज अधिकारी के मध्य 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चार्ल्स मेटकॉफ। जी हाँ, चार्ल्स मेटकॉफ। नेक्स्ट है 17 नंबर का, दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेद समाज। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज को वेद समाज कहा जाता है। नेक्स्ट 18 नंबर का, इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन कहाँ किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लंदन में। जी हाँ, इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन किया गया था लंदन में। नेक्स्ट है 19 नंबर का, प्रथम कारखाना अधिनियम किसके समय में पारित हुआ था? यह कारखाना अधिनियम, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन के समय में। जी हाँ, लॉर्ड रिपन के समय में। नेक्स्ट है 20 नंबर का, कि दादा भाई नौरोजी किस वर्ष ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स हेतु चुने गए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1892 ईस्वी में। नेक्स्ट है 21 नंबर का, कि काकोरी षड्यंत्र कब घटित हुआ था? जी हाँ, काकोरी षड्यंत्र की घटना कब घटित हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। नेक्स्ट है 22 नंबर का, जी हाँ, 22 नंबर का प्रश्न है कि व्हाई सोशलिज्म किसकी रचना है? व्हाई सोशलिज्म, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण की। नेक्स्ट है 23 नंबर का, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ था? जी हाँ, प्रथम भारत में जब जनगणना किया गया था तो वह कौन से अंग्रेज के समय में हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। जी हाँ, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था और यह 1872 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है 24 नंबर का, किसके विरोध में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्रिप्स मिशन के विरोध में। जी हाँ, क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट है 25 नंबर का, कि भगत सिंह द्वारा केंद्रीय विधानसभा में कब बम फेंका गया था? जी हाँ, भगत सिंह के द्वारा केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका गया था दोस्तों। तो वह कब बम को फेंके थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। जी हाँ, 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को उन्होंने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके थे और उनके साथ थे बटुकेश्वर दत्त। जी हाँ, और इसी इल्जाम में उन्हें फांसी की सजा दी गई थी। नेक्स्ट है 26 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुई है? जी हाँ, पहले कौन सी घटना घटी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, साइमन कमीशन का आगमन। जी हाँ, साइमन कमीशन का आगमन 1928 ईस्वी में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। और दांडी मार्च, जी हाँ, दांडी मार्च हुआ था, ये दांडी मार्च
1930 में, और सविनय अवज्ञा आंदोलन यह हुआ था, ये भी 1930 में। तो इस प्रकार से 1928 में जो घटना घटा, साइमन कमीशन का आगमन, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 27 नंबर का कि साइमन कमीशन के भारत आने का उद्देश्य क्या था। जी हाँ, उसका उद्देश्य क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रशासनिक सुधार। जी हाँ, प्रशासनिक सुधार साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य था, ताकि यहाँ राज्य करने में आसानी हो, उसे सुविधा हो। नेक्स्ट है 28 नंबर का, रॉलेट एक्ट का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों इसका प्रमुख उद्देश्य था क्रांतिकारियों गतिविधियों पर रोक लगाना। जी हाँ, क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य था, इसलिए सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 29 नंबर का, बंगाल विभाजन को रद्द किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अरुंडेल समिति। जी हाँ, अरुंडेल समिति के द्वारा ही बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। नेक्स्ट है 30 नंबर का, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 31 नंबर का, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने। जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है 32 नंबर का कि भारत में पहली बार आयकर कब लगाया गया? जी हाँ, पहली बार भारत में आयकर कब लगाया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा 1960 ईस्वी में, इसलिए ये 1860 ईस्वी में, इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 33 नंबर का कि जिया तरंग आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? जी हाँ, जिया तरंग आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मणिपुर से। जी हाँ, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। नेक्स्ट है 34 नंबर का, 34 नंबर का प्रश्न दिया गया दोस्तों। दोस्तों ये बिहार बीपीएससी भर्ती परीक्षा के लिए काफी इम्पोर्टेंट सेट है, तो इसे आप शुरू से अंत तक देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। नेक्स्ट है 34 नंबर का कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू को किस जेल में कैद करके रखा गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अल्मोड़ा जेल में। जी हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू को उस समय अल्मोड़ा जेल में कैद करके रखा गया था। नेक्स्ट है 35 नंबर का, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया है? जी हाँ, कौन से अभिलेख में? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मस्की अभिलेख में। जी हाँ, मस्की अभिलेख में। नेक्स्ट है 36 नंबर का, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? जी हाँ, हर्षवर्धन के शासनकाल में भेनसांग। जी हाँ, हर्षवर्धन के शासनकाल में भेनसांग भारत की यात्रा किए थे, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, भेनसांग 630 ईस्वी से लेकर के 645 ईस्वी तक ये भारत में रहा था। जी हाँ, 630 से 645 ईस्वी तक। नेक्स्ट है 37 नंबर का, प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शूद्रक ने। नेक्स्ट है 38 नंबर का, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? जी हाँ, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, इसलिए उन्हें प्राथमिक स्तर पर भाषा का शिक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट है 39 नंबर का, बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों को भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। नेक्स्ट है 40 नंबर का, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, वह सुधार किया जा सकता है, इसलिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता है। नेक्स्ट है 41 नंबर का कि शैशव काल की अवधि क्या होती है? तो दोस्तों शैशव काल की अवधि होती है जन्म से 2 वर्ष तक, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। जी हाँ, जन्म से 2 वर्ष तक। नेक्स्ट है 42 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? जी हाँ, कौन सा बीज नहीं है?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी साबूदाना। जी हाँ, साबूदाना बीज नहीं होता है बल्कि साइकस के तनों के मंड से बनाया जाता है। बाकी गेहूं, काली मिर्च और सौंफ ये सभी बीज है। नेक्स्ट है दोस्तों 43 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। जी हाँ, कौन सा युग्म सही है। यहाँ देखिए, असम बिहू से संबंधित है, ओडिशा भारतनाट्यम, तमिलनाडु लावनी और कर्नाटक कथक। तो यहाँ जो गलत मिलान किया गया दोस्तों वह है ऑप्शन ए। कौन सा सही है। ऑप्शन ए असम बिहू से संबंधित है। असम का जो मुख्य त्योहार है दोस्तों वह बिहू है, जबकि तमिलनाडु तमिलनाडु से संबंधित है भारतनाट्यम। भारतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से है। और दोस्तों ये उड़ीसा का संबंध है ओडिसी नृत्य से, और कर्नाटक का संबंध है यक्षगान से। जी हाँ, कर्नाटक का संबंध यक्षगान, वहां का लोक नृत्य है यक्षगान। नेक्स्ट प्रश्न है 44 नंबर का कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। क्यों। क्योंकि ऑप्शन डी यहाँ सही ऑप्शन है। तो देखिए, ऑप्शन डी में कहता है कि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराते हैं। जी हाँ, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराते हैं, इसलिए समुदाय सीखने और सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। नेक्स्ट है 45 नंबर का, टेरा रोसा मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कहवा के लिए। नेक्स्ट है 46 नंबर का, दीनदयाल बंदरगाह कहाँ अवस्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात राज्य में। जी हाँ, गुजरात राज्य में दीनदयाल बंदरगाह अवस्थित है। नेक्स्ट है 47 नंबर का, सूची 1 और सूची 2 का सही मिलान करें। जी हाँ, सूची 1 और सूची 2 का सही मिलान करें। यहाँ दिया गया है भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र। दोस्तों, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कोलकाता में स्थित है, इसलिए ए का होगा 2। देखिए, ए का 2 ऑप्शन डी में है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और देखिए, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल से संबंधित है। देखिए, बी का 3, बी का 3। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र, वन सर्वेक्षण केंद्र देहरादून में है, इसलिए देखिए सी का 4। और डी पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र, यह बेंगलुरु में है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है 48 नंबर का, राष्ट्रमंडल खेल 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जी हाँ, कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों इसका सही कथन है ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन सी इसका सही कथन है 1 और 3। जी हाँ, 1 और 3। इसका आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया और पदक तालिका में भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ। जी हाँ, भारत को राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ था। दोस्तों, इसमें भारत को 22 स्वर्ण, जी हाँ स्वर्ण 22 मिला था, और 16 रजत और 23 कांस्य मिला था। जी हाँ, 23 कांस्य मिला था। इस प्रकार से टोटल 61 पदक भारत के नाम हुआ था राष्ट्रमंडल खेल 2022 में। नेक्स्ट है 19 नंबर का, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है। तो दोस्तों चुना गया है ऑप्शन ए विश्वनाथन आनंद को। नेक्स्ट है 50 नंबर का, निम्नलिखित में से किस देश ने चंद्रमा पर अपना पहला अंतरिक्ष यान दानुरी लॉन्च किया है। जी हाँ, दानुरी किसने लॉन्च किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है 51 नंबर का, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान की शुरुआत की गई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है 52 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण है जो यौन संपर्क के माध्यम से प्रेषित हो सकता है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गोनोरिया। जी हाँ, गोनोरिया एक जीवाणु संक्रमण रोग है जो यौन संपर्क के माध्यम से फैल सकता है। नेक्स्ट है 53 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा HIV एड्स का इलाज नहीं है। जी हाँ, कौन सा HIV एड्स का इलाज नहीं है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रक्ताधान। नेक्स्ट है 54 नंबर का। जी हाँ, 54 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कवक रोग है जो गेहूं के पौधों को प्रभावित करता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रस्ट। जी हाँ, रस्ट नामक रोग जो है वह कवक से होता है और गेहूं के पौधों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट 55 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य फल का उदाहरण है। तो दोस्तों असत्य फल का उदाहरण है ऑप्शन बी स्ट्रॉबेरी। जी हाँ, स्ट्रॉबेरी असत्य फल का उदाहरण है। नेक्स्ट है 56 नंबर का, पाचन तंत्र में अग्नाशय का क्या कार्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना। दोस्तों अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए देखते हैं 57 नंबर का प्रश्न, डीएनए में कितने नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। जी हाँ, कितने नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन सी 4। नेक्स्ट है 58 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं की विशेषता है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी एक झिल्ली युक्त नाभिक की उपस्थिति। जी हाँ, नाभिक की उपस्थिति यही है यूकैरियोटिक कोशिकाओं की विशेषता। नेक्स्ट है 59 नंबर का, पौधों में प्रकाश संश्लेषण को नियंत्रित करने वाले एंजाइम के उत्पादन के लिए कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मैग्नीज। नेक्स्ट है 60 नंबर का, महिला प्रजनन प्रणाली में ओव्यूलेशन शुरू करने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जी हाँ, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। नेक्स्ट है 61 नंबर का, चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए एमआरआई में किसका उपयोग नहीं होता है। जी हाँ, एमआरआई में किसका उपयोग नहीं होता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एक्स किरण की। जी हाँ, एमआरआई में एक्स किरण का उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है 62 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक गुरुत्वीय त्वरण को प्रभावित नहीं करता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वस्तु का द्रव्यमान। जी हाँ, वस्तु का द्रव्यमान गुरुत्वीय त्वरण को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट है 63 नंबर का, वायुमंडलीय दबाव किसी तरल के क्वथनांक को कैसे प्रभावित करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बढ़ते वायुमंडलीय दबाव के साथ क्वथनांक बढ़ता है। नेक्स्ट है 64 नंबर का, उस घटना का क्या नाम है जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। जी हाँ, आकाश नीला दिखाई देने का मुख्य कारण है प्रकीर्णन। जी हाँ, प्रकीर्णन के कारण ही आकाश नीला दिखाई देता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 65 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा कारक ध्वनि की गति को प्रभावित नहीं करता है। जी हाँ, ध्वनि की गति को प्रभावित कौन नहीं करता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, तापमान, ऊंचाई, आर्द्रता, इनमें से कोई भी ध्वनि की गति को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट है 66 नंबर का, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में उच्चतम विद्युत चालकता होती है। जी हाँ, उच्चतम विद्युत चालकता किसमें होती है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चांदी। जी हाँ, चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। नेक्स्ट है 67 नंबर का, प्रकृति में पाए जाने वाला सोडियम क्लोराइड निम्नलिखित में से कौन सा खनिज होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हाइलाइट। जी हाँ, सोडियम क्लोराइड हाइलाइट नामक खनिज में पाया जाता है। नेक्स्ट है 68 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इसमें से सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन सी सबसे हल्की धातु सोडियम नहीं है। जी हाँ, सबसे हल्की धातु लिथियम है। जी हाँ, सबसे हल्की धातु दोस्तों लिथियम है, Li3 होता है लिथियम। तो सबसे हल्की धातु
लिथियम है। नेक्स्ट है 69 नंबर का, निम्नलिखित में से किसे मूर्खों का सोना कहा जाता है? जी हाँ, मूर्खों का सोना, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आयरन पाइराइट। मूर्खों का सोना कहा जाता है आयरन पाइराइट को। नेक्स्ट है 70 नंबर का, वायुयान निर्माण में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ए और बी दोनों का। जी हाँ, मैग्नीशियम और ड्यूरेलियम, इन दोनों का प्रयोग किया जाता है वायुयान के निर्माण में, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 71 नंबर का, हंसाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, हंसाने वाला जो गैस होता है वह कहलाता है नाइट्रस ऑक्साइड। जी हाँ, हंसाने वाले गैस को कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 72 नंबर का, कि निम्न में से कौन सी गैस जो फोटोकेमिकल स्मॉग के कारण आंखों में जलन पैदा करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक्रोलीन। जी हाँ, एक्रोलीन एक ऐसा स्मॉग है जिसके कारण आंखों में जलन उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है 73 नंबर का, कि गैसों के आयतन दाब भिन्न भिन्न नियत तापों पर आचरण के दर्शाने के लिए आरेखित चक्र रेखा क्या कहलाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आइसोथर्मल्स। जी हाँ, आइसोथर्मल्स। नेक्स्ट है 74 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिक को प्राप्त है और गैर भारतीय नागरिकों को प्राप्त नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। जी हाँ, 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 ऐसा अधिकार है जो भारत के नागरिक को प्राप्त है और गैर भारतीय नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो यहाँ देखिए, विचार एवं अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन और अल्पसंख्यकों के अधिकार, ये सभी भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। नेक्स्ट है 75 नंबर का, 75 नंबर का प्रश्न है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद के सदस्यों और विधानसभा सदस्यों को अयोग्यता से संबंधित है? अयोग्यता से संबंधित कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 52वां संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट है 76 नंबर का, निम्नलिखित में से यह कथन किनका है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है? जी हाँ, यह कथन किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केटी शाह। जी हाँ, यह कथन केटी शाह का है। नेक्स्ट है 77 नंबर का, निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है 78 नंबर का, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 324। जी हाँ, अनुच्छेद 324 ऐसा अनुच्छेद है जो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। नेक्स्ट है 79 नंबर का, निम्नलिखित में से भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध का संबंध किससे है, किसके संरक्षण से है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए है। नेक्स्ट है 80 नंबर का, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? जी हाँ, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रिटिश संविधान से। नेक्स्ट है 81 नंबर का, मौलिक अधिकारों के कार्यान्वयन से संबंधित मुकदमे न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र में आते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय का प्राथमिक क्षेत्राधिकार है। नेक्स्ट है 82 नंबर का, भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया। नेक्स्ट है ये 83 नंबर का, कि किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी सलाह मंत्री परिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदत्त की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन के तहत। जी हाँ, 44वां संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी सलाह मंत्री परिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार है। यह 44वां संविधान संशोधन में दायर है। नेक्स्ट है
84 नंबर का कि निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 69वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट है 85 नंबर का। यह 85 का प्रश्न है दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत जारी अध्यादेश संसद का सत्र प्रारंभ होने के बाद कितने समय तक प्रभावी रह सकता है? इसका सही आंसर है 6 सप्ताह तक। जी हाँ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 86 नंबर का। पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान का चर्चा किस अनुच्छेद के तहत की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 243 के डी। नेक्स्ट है 87 नंबर का। यूके सिन्हा समिति निम्न में से किससे संबंधित है? यूके सिन्हा समिति निम्न में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग से संबंधित है। नेक्स्ट है 88 नंबर का। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना ने मानव विकास को सभी विकासात्मक प्रयासों के मूल रूप में मान्यता दी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8वीं पंचवर्षीय योजना में। जी हाँ, 8वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है 89। निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष पहली बार बिहार आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया गया था? यहाँ किस वित्तीय वर्ष में पहली बार बिहार आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2006-07 में। नेक्स्ट है 90 नंबर का। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है? जी हाँ, राष्ट्रीय आय की गणना में किसे शामिल नहीं किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्यवर्ती वस्तुओं को। नेक्स्ट है 91 नंबर का। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए घोषित कुल बजट परिव्यय कितना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 79 करोड़ रुपये। जी हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए घोषित कुल बजट परिव्यय 79,000 करोड़ रुपया है। नेक्स्ट है 92 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा मैदान रचनात्मक मैदान का उदाहरण है? जी हाँ, रचनात्मक मैदान का उदाहरण क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, हंगरी का मैदान। नेक्स्ट है 93 नंबर का। विश्व के प्रमुख द्वीप समूह के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिटेन पश्चिम अटलांटिक महासागर में स्थित है, तो यह गलत कथन है। ब्रिटेन पश्चिम अटलांटिक महासागर में अवस्थित, यह गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट है 94 नंबर का। निम्नलिखित में से भाखड़ा नांगल किस राज्य की संयुक्त परियोजनाओं में से एक है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन दे रहा है पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जी हाँ, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब। भाखड़ा नांगल बांध जो है यह हरियाणा, राजस्थान और पंजाब से संबंधित है। नेक्स्ट है 95 नंबर का। जी हाँ, 95 नंबर का प्रश्न है, भारत में पाई जाने वाली गद्दी जनजाति किस राज्य से संबंधित है? जी हाँ, गद्दी जनजाति कहाँ पाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है 96 नंबर का। भारत में बंदरगाहों का सही क्रम उत्तर से दक्षिण दिशा में क्या है? जी हाँ, उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में भारत का बंदरगाहों का सही क्रम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जी हाँ, कांडला, हल्दिया, पारादीप, कोची, यह उत्तर से दक्षिण दिशा में स्थित है। नेक्स्ट है 97 नंबर का। निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? जी हाँ, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है दोस्तों वह है, नीचे जो दिया गया है सबसे जो लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वह NH7 है, लेकिन जो नीचे ऑप्शन दिया गया है इस ऑप्शन के अनुसार से राष्ट्रीय राजमार्ग जो सबसे लंबा है वह है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44। नेक्स्ट है 98 नंबर का।
कि किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता पाई जाती है, या कार्बनिक पदार्थ की बहुलता किस मिट्टी में पाई जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काली मिट्टी में। नेक्स्ट है 99 नंबर का, अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल क्या कहलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्ण प्रयाग। नेक्स्ट और आज का अंतिम प्रश्न है 100 नंबर का, कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पठार भारत की खनिज हृदय भूमि के रूप में जाना जाता है। जी हाँ, भारत की खनिज हृदय भूमि के रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छोटा नागपुर का पठार। तो ये था दोस्तों आज का 100 सामान्य अध्ययन का प्रश्न। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।